हेलो एवरीवन, आज हम हमारे सारे HTML के इंपॉर्टेंट टैग्स कंप्लीट करते हैं। लाइन बाय लाइन सबको समझेंगे कि कैसे होते हैं, उनका सिंटेक्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मेन HTML टैग्स। जब भी आप HTML पेज स्टार्ट करते हैं, आपको HTML टैग्स यूज करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग HTML एंड क्लोजिंग HTML। उसके बीच में आपका पेज का सारा कंटेंट यूज होता है। एंड उससे भी पहले आपको एक चीज डालना होता है विच इज डॉक टाइप HTML। दिस स्पेसिफाइज दैट इट्स एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये SEO को बताने के लिए होता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, इसलिए हम डॉक टाइप HTML का यूज करते हैं। एंड उसके बाद अपनी मेन HTML टैग्स यूज कर लेते हैं। अब HTML टैग्स के अंदर मेनली दो टैग्स होती है। फर्स्ट इज हेड टैग एंड सेकंड इज बॉडी टैग। हेड टैग इट कंटेन्स द मेटा डेटा, मतलब कि आपके पेज का जितना भी मेटा डेटा होता है, जैसे कि टाइटल, आपके स्क्रिप्ट्स, आपके CSS लिंक्स एंड क्या कहते हैं आपका डिस्क्रिप्शन की क्या क्या है हमारे इस पेज में, वो सब हमारे हेड टैग में कंटेन होता है। एंड फिर आ जाता है हमारे पास बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपका जो एक्चुअल विजिबल डेटा होता है, जो आपको कस्टमर को दिखाना है, जो आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको दिखाना है, उसके लिए बॉडी टैग का यूज होता है। एंड फिर हम आ जाते हैं हमारे हेडिंग्स। टू ऐड हेडिंग्स टू योर पेज, हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, फ्रॉम H1 टू H6। अब ये H1 से H6 तक आपकी जो फॉन्ट की साइज है वो छोटी होती रहती है, ठीक है। अब अगर आपको एक लिंक ऐड करना है अपने पेज पे, तो उसके लिए एंकर टैग का यूज करते हैं, विच इज href इजिकल्स टू आपका जोन सा भी लिंक आपको चाहिए। एंड देन आपका क्लिकेबल कैरेक्टर, आपका क्लिकेबल डेटा, जो भी आप उसको बीच में डालना चाहते हैं, जैसे कि क्लिक लिखा है तो फिर ये एक अलग से ब्लू कलर का हो जाएगा। एंड इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे या फिर जिस लिंक आपने प्रोवाइड, जोन सा भी लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर आप चले जाएंगे। अब टेक्स्ट पे आ जाते हैं, जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं हमारे टेक्स्ट टेक्स्ट के टैग्स होते हैं HTML में। तो सबसे पहले आता है पैराग्राफ टैग। अगर आप पैराग्राफ टैग को यूज नहीं भी करेंगे एंड सिंपली लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो भी बाय डिफॉल्ट वो एक पैराग्राफ टैग ही है। मतलब कि आपने कोई सी भी लाइन लिख दी, हेलो दिस इज अ वेबसाइट, रैंडमली HTML पेज के बीचों बीच, तो वो ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज पर शो हो जाएगा। अगर आपको पैराग्राफ टैग नहीं लगा तो भी। फिर आ जाता है बोल्ड टैग, जिससे हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। फिर इटैलिक, इटैलिक थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अंडरलाइन, अंडरलाइन आ जाती है आपके टेक्स्ट पे। फिर बिग, इस ये क्या होता है कि जब भी आप पैराग्राफ टैग्स के बीच में कोई से भी शब्द को स्लाइटली बिगर दिखाना चाहते हैं हमारे यूजुअल टेक्स्ट से, तो हम बिग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने पैराग्राफ लिख दिया, हेलो दिस इज अ वेबसाइट, तो वेबसाइट को अगर आप बिग टैग के अंदर लिखेंगे तो वेबसाइट स्लाइटली बिगर दिखेगी हमारे नॉर्मल पैराग्राफ टैग से। सेम स्मॉल के लिए होता है कि स्लाइटली स्मॉलर हो जाता है। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए, हमने एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। पैराग्राफ टैग में हमने लिखा है H2O। अब मैं चाहता हूँ कि जो 2 है वो उसके सबस्क्रिप्ट में आए, HN2 के, H के सबस्क्रिप्ट में आए हमारा 2। तो मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ टैग में लिख दूंगा H2O, लेकिन बस 2 को सबस्क्रिप्ट के बीचों बीच डाल दूंगा, ठीक है। इससे वो नीचे आ जाएगा, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं H2O कैसे लिखा हुआ। सुपरस्क्रिप्ट इसका उल्टा है, मतलब कि वो ऊपर आ जाएगा। अभी आपको किसी का स्क्वायर लिखना है या फिर 12 का TH आपको ऊपर डालना है, तो उसके लिए यूज होता है। अब प्री टैग क्या होता है, ये करता है प्रिजर्व एक्स्ट्रा स्पेस एंड न्यू लाइन। हमारा जो HTML है ना, वो क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है एक्स्ट्रा स्पेस को या फिर किसी न्यू लाइन को। अगर आप पैराग्राफ टैग या फिर किसी के भी बीच में आप डालते हैं, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। लेकिन प्री टैग क्या करता है, वो इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब लाइन ब्रेक्स पे आ जाते हैं। लाइन ब्रेक सिंपली न्यू लाइन, न्यू लाइन के लिए हमारा लाइन ब्रेक यूज होता है। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने पैराग्राफ टैग्स के बीच में लिख रखा है, दिस इज अ पेन एंड इट इज अ गुड पेन, तो जहां पे आपने बियर लगाया होगा उसकी अगली लाइन आपका जो भी लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन से आ जाएगी। जैसे कि देख लीजिए, दिस इज अ पेन एंड इट इज अ गुड पेन, नेक्स्ट लाइन से। अब ये ज़्यादा यूज़ करना हमको अच्छा नहीं होता हमारी वेबसाइट के लिए, इससे बहुत ज़्यादा क्लटरी हो जाती है हमारी वेबसाइट। इससे बेटर है कि आप डिव टैग का यूज़ करिए। डिव टैग क्या होता है वो भी आगे आकर आपको बताएंगे। अगर आपको एक सिंपल लाइन ऐड करनी है अपने पेज पे, मान लीजिए जैसे कि आउटपुट में आप देख लीजिए हेलो एवरीवन, इसके बीच में एक लाइन है, नीचे वेलकम, इसके लिए HR टैग का यूज होता है, हॉरिजॉन्टल रूल। अब आपने लिख दिया पैराग्राफ के बीच नीचे आपने HR टैग डाल दिया एंड उसके बाद आपने कुछ भी लिख रखा हो, तो वहां पर हमारी आ जाएगी लाइन। अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए आपका टैग यूज होता है इमेज टैग। इमेज सोर्स हमारी क्या कहते हैं, जो इमेज है उसका लिंक या फिर कोई पाथ, अगर हमारे PC में ही है वो। एंड देन अगर आप इतना ही छोड़ देंगे तब भी आपकी इमेज टैग आ जाएगी। एंड ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें हमको क्लोजिंग करने का मतलब हमें इसको जानबूझ के क्लोज करना नहीं है। जैसे कि HTML को करा हमने, बॉडी को क्लोज करा, इसे नहीं करना। अब इसमें क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आल्ट। इससे क्या होता है कि एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है अगर हमारी इमेज लोड नहीं होती है। अगर इंटरनेट की इशू आता है, कोई और इशू आता है,
तो ये टेक्स्ट आपको दिख जाएगा आपकी इमेज के बिना, ठीक है, बिना इमेज का ये वाला टेक्स्ट दिख जाएगा। या फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी विड्थ, उसकी हाइट, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये इतने ही फ्रेम में रहनी चाहिए या फिर इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए हमारे पेज में, ठीक है। अब वीडियो ऐड करनी है, वीडियो के लिए टैग है वीडियो टैग, वीडियो सोर्स एंड हमारी वीडियो का लिंक हमारे पीसी में से, ओके। अगर आप कंट्रोल्स नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल्स लगाना चाहिए। अब इसमें और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसकी हाइट होगी, विड्थ, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले से क्या होगा कि जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे ये ऑटोमेटिकली वीडियो चल जाएगी, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। लूप में क्या होगा कि वीडियो एंड होगी एंड अपने आप ऑटोमेटिकली दोबारा से चल जाएगी। म्यूटेड मतलब कि म्यूट रहेगी हमारी जो वीडियो होगी। एंड पोस्टर से क्या होगा, एक तरह से समझ लीजिए हमारा जो यूट्यूब का थंबनेल होता है, थंबनेल उस पर आप क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो चालू हो जाएगी। हमारे पोस्टर को लिख के पोस्टर की जो इमेज है उसका लिंक या फिर हमारे पीसी में से उसका पाथ हमको कॉपी करते हैं। अब लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट मेनली दो टाइप की होती है, वैसे तो होती तीन है, हम दो के बारे में पढ़ेंगे। पहली होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये बुलेट पॉइंट्स में आपको आउटपुट दे देती है। जैसे कि आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल लिखा, यूएल स्टार्ट एंड यूएल क्लोज, उसके बीच में लिस्ट टैग के अंदर आपने डाल दिया कोई सा भी डेटा, जैसे होम, अबाउट अस, तो इसका आउटपुट आ जाएगा नीचे, आप देखिए होम एंड अबाउट अस बुलेट पॉइंट्स में नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। अगर आप यूएल के अंदर टाइप करके बता दीजिए कि आपको सर्कल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए जो आपका बुलेट पॉइंट है, तो इससे आप इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली कस्टमाइजेशन होती है वो आप ट्राई करिएगा कि सीएसएस से करिए, क्योंकि वहां पे आपको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है कि हम और कितनी अच्छी तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और क्रिएटिव जा सकते हैं। फिर आते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। ऑर्डर लिस्ट पे क्या होता है कि हमारी नंबरिंग आ जाती है, हमारी जो लिस्ट होती है, ठीक है। ओएल के बीच में हमको डालना होता है एंड लिस्ट टैग्स के बीच में हमारा डेटा जो भी हमको शो करना है। मैथ्स एंड साइंस में यहाँ पर लिखा है तो आउटपुट आ गया 1 मैथ्स एंड 2 साइंस। टेबल पे आ जाते हैं तो टेबल के लिए हमारा टैग होता है टेबल टैग, टेबल स्टार्ट एंड टेबल क्लोज। सॉरी मैंने यहाँ पे टेबल क्लोज वाला लगाना मैं भूल गया था। टेबल के टैग के अंदर आपको एसईओ को बताने के लिए तीन चीजें ग्रुप करनी होती है अपनी टेबल में, ठीक है। देखो क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है इट इज मोर फॉर द ब्राउजर देन द यूजर, क्योंकि हमें ब्राउजर को बताने की ये वेबसाइट किस चीज के लिए, तभी वो यूजर तक पहुंचेगी, इसलिए एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने तीन जगहों पे इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज टेबल हेड, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर। टेबल हेड पे क्या होता है कि जो टेबल का हेड होता है, जितना भी हमारे टेबल हेड का पार्ट, नेम एज एड्रेस, ये वाला सारा डेटा। एंड टेबल बॉडी के अंदर आ जाता है टेबल का एक्चुअल डेटा, जिसमें नेम एज एड्रेस लिखा तो उसका एक्चुअल डेटा क्या होगा, राम, एज 18, एड्रेस A1, फिर सीता, एड्रेस A2, एज 90। तो ऐसे करके हमारा सारा क्या कहते हैं डेटा हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमारा टेबल फुट। टेबल फुट यानी कि एंड में आपको कुछ करना है, दैट इज जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल सैलरी, उसका कॉलम बनाना है, तो ये टेबल फुट में आप डाल देंगे। अब टेबल बनाने के लिए आपको टेबल रो का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, टेबल रो टैग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल रो, तो इन टेबल रो टैग का हम यूज करते हैं और उसके अंदर हम डालते हैं अपना टेबल हेड या फिर टेबल डेटा, जैसे कि हमने यहाँ पर देख रखा है। अगर आपको इसमें भी थोड़ा और कस्टमाइजेशन करनी है तो हम क्या कहते हैं टेबल डेटा या फिर टेबल एच में, TH में कॉल स्पैन या फिर रो स्पैन का यूज कर सकते हैं। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, अगर मैंने टेबल डेटा में लगा दिया, मान लीजिए यहाँ जो 18 है वहां पर मैंने लगा दिया कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, जो मेरा 18 होगा वो 2 कॉलम्स की स्पेस लेने लगेगा। या फिर अगर मैं लगा दूं रो स्पैन इज इक्वल टू 2 तो वो 2 रोज की स्पेस लेने लगेगा, ठीक है। अब इनपुट पे आ जाते हैं। इनपुट बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कस्टमर से या फिर यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है एंड उसमें एक्शन अपने आप आ जाते हैं। एक्शन बताता है कि हमको पोस्ट करना है या फिर क्या कहते हैं पुल, इतने सारी चीजें होती हैं, अभी हम एक्शन पे नहीं जाते, ठीक है। और फॉर्म में आपको इनपुट लेने के इनपुट टैग यूज करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्म में इनपुट लेना है तो उसके लिए इनपुट टैग का यूज करना होता है। इनपुट टैग यहाँ पर देखिए, इनपुट में मैंने सबसे पहले टाइप यूज करा है टेक्स्ट। इसके बहुत तरीके के टाइप होते हैं, अभी आगे दिखाते हैं। फिर मैंने उस इनपुट बार को एक नाम दे दिया है, उसका नाम है यूजर नेम एंड प्लेस होल्डर योर नेम। प्लेस होल्डर से क्या होगा कि जो वहां पे एक टैग बन जाएगा, वहां पे खाली जगह आ जाएगी, उधर योर नेम लिखा रह जाएगा, यानी कि अगर यूजर आएगा तो उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे योर नेम है, मतलब नाम लिखना है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा खुद। फिर आता है हमारा लेबल टैग। लेबल इसके लिए यूज होता है ताकि हम इंप्रूव कर सके यूजर की एक्सेसिबिलिटी एंड फॉर्म यूजेबिलिटी। अब क्या कहते हैं, लेबल इसलिए यूज होते हैं ताकि थोड़ा बहुत अच्छे से हमारी वेबसाइट अच्छी बन जाए, उसका एक्सेसिबिलिटी हो जाए अच्छी एंड यूजेबिलिटी और थोड़ी बढ़ जाए।
मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक इनपुट लिया है रेडियो बटन्स में। रेडियो बटन्स कैसे होते हैं, नीचे देख लीजिए मेल एंड फीमेल। अब लेबल यूज करने से क्या हुआ, अगर मैं मेल को क्लिक करता हूँ, जो इसका वर्ड है मेल उस पर भी क्लिक करता हूँ तो भी हमारा ये जो बॉक्स है वो टिक हो जाएगा। फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो भी बॉक्स टिक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेबल यूज नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। एंड अगर मैं मेल एंड फीमेल दोनों को क्लिक कर दूं, दोनों के बॉक्सेस पे क्लिक कर दूं, तब भी ये टिक हो जाता अगर मैं लेबल इतने अच्छे से यूज नहीं करता। तो लेबल पे क्या करना होता है, आपको अपना फॉर एंड इनपुट में आईडी, ये दोनों चीजें सेम रखनी पड़ती है। इससे पता चल जाता है हमारी वेबसाइट को कि यार ये इससे लिंक्ड है। ठीक है, तो इससे यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। एंड देन हमारे इनपुट में हम नेम भी डाल देंगे कि क्या है, जेंडर, उसकी वैल्यू क्या है। सेम गोज फॉर फीमेल वाला हमारा फॉर्म। ठीक है। एंड टाइप के हमारे इतने सारे टाइप्स होते हैं, आप देख लीजिए, टाइप, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट। अभी आपके ऊपर, आप कितना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं इन सारे के ऊपर। फिर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एंड हमारा डिव टैग्स। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करने के लिए हमारे लिए बेस्ट है, एक फॉन्ट रोक रहा है, इसके लिए बेस्ट है कि आप अच्छा टाइटल यूज करिए, अपना मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताइए, एंड टाइटल टू द पॉइंट होना चाहिए, जिससे वेबसाइट को पता चले कि यार ये हमारी वेबसाइट किस काम के लिए है एंड किन यूजर्स को टारगेट करना है। इसके लिए हमारा एसईओ यूज होता है। एंड हमारी जो क्या कहते हैं, इसको और अच्छे से बताने के लिए वेबसाइट को कि हमारी कंटेंट में आखिर क्या है, हम यूज कर सकते हैं हेडर, मेन, फुटर, इन सारी चीज़ों का। ठीक है। हेडर में क्या होता है, ये हम क्या कहते हैं उसके अंदर डालेंगे, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है। हेडर में क्या होता है, इट कंटेन्स नैव टैग्स, नेविगेशन टैग्स, जैसे कि हमारा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये वाली सारी डिटेल जो होती है, जो वेबसाइट के एकदम टॉप पे रहती है, टॉप बार में, उसको हम हेडर में डाल सकते हैं। फिर आता है मेन, जो मेन कंटेंट होता है, जो हमारे को यूजर को दिखाना है, वो मेन के अंदर आ जाता है। एंड देन होगा हमारा फुटर। फुटर यानी कि सबसे लास्ट में जो चीज़ होती है, जैसे कॉन्टैक्ट वाला हो गया, अबाउट अस, ईमेल, कॉपीराइट वाली सिस्टम, जितने भी कॉपीराइट वाली चीज़ें दिखानी होती हैं वो एकदम एंड में आ जाती हैं। उसके लिए फुटर, उसको फुटर में डालते हैं। अब मेन में भी हमारे पास दो टैग्स होते हैं, बेसिकली होते तो और ज़्यादा हैं, लेकिन हम अभी दो को पढ़ते हैं। पहला होता है सेक्शन एंड दूसरा होता है असाइड। सेक्शन टैग में क्या डालते हैं हम, दैट इट कंटेन्स द पर्टिकुलर पार्ट टू बी डिस्प्लेड टू द यूजर, कि यूजर को कौन सी चीज़ दिखनी चाहिए, जो मेन हमारा कंटेंट है जो यूजर को दिखाना है वो हम सेक्शन में डालते हैं। एंड जैसी जो दूसरी चीज़ें होगी, जैसे कि एड्स, प्रमोशन, लिंक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं असाइड में। मतलब कि यूजर को दिखाना तो है, लेकिन ये मेन कंटेंट नहीं है, ये अलग है हमारे मेन कंटेंट से। वेबसाइट्स को बताने के लिए उसको हम असाइड में डाल देते हैं। फिर डिव टैग। डिव टैग देखिए बेसिकली हमारा होता है CSS को यूज करने के लिए, स्टाइलिंग को यूज करने के लिए। इसको अगर अभी हम सिंपली समझे तो डिव टैग का मतलब होता है अ बॉक्स यूज टू होल्ड और ग्रुप एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग एंड वेब स्टाइलिंग के लिए यूज होता है हमारा डिव टैग। एंड ये ऐसे स्टार्ट होता है डिव, एंड क्लोजिंग में डिव ऐसे। थैंक यू।